दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों आज राम कथा के इस एपिसोड में मैं आपको प्रभु श्री रामचंद्र की राम की महिमा का गुणगान करूंगा। और ऐसे ही एक कहानी है कि अयोध्या में एक उच्च कोटि के संत रहते थे। बहुत प्रकांड विद्वान रहते थे। और इन्हें क्या था कि राम कथा सुनने का बड़ा शौक़ था। मतलब कहीं भी जाते तो बड़ा शौक़, उस जहाँ भी मतलब राम की कथा होती वहाँ सुनने चले जाते। तो जहाँ नहीं होती तो वहाँ किसी से विनती करते कि प्रभु मुझे राम की कथा सुनने दो या राम कथा सुना दो। और हर दिन उनका ये था कि हर दिन राम की कथा सुननी है तो सुननी है। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनको कोई राम कथा सुनने वाला मिला ही नहीं या सुनाने वाला मिला ही नहीं। तो वहीं पास में एक संत महात्मा पुरुष थे। तो इन्होंने जाकर उनसे पंडित जी से प्रार्थना की कि ब्राह्मण देवता पंडित जी, मुझे राम कथा सुननी है। तो मैं राम कथा तो सुनूंगा, लेकिन मैं दक्षिणा दे नहीं सकता, क्योंकि मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास दक्षिणा देने के लिए आपके लिए कुछ है नहीं। लेकिन मुझे राम कथा ज़रूर सुननी है। तो पंडित जी ने कहा, ठीक है महाराज। तो ये संत जी और वो पंडित जी दोनों सरयू जी के किनारे कुंजों में जा बैठे और राम कथा शुरू हो गई। पंडित जी और जो संत थे वो रोज़ शाम के टाइम पे सरयू के तट पे आते और बड़े प्यार से पंडित जी संत जी को राम कथा सुनाते। तो जब संत जी को बड़ी अच्छी लगती राम कथा, सुनने को भी अच्छी लगती, और प्रभु का गुणगान तो सबको अच्छा ही लगता है। तो इस पर संत बहुत प्रसन्न हुई। पंडित जी ने राम कथा सुनाई थी तो संत जी बहुत प्रसन्न हो गई। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आपने राम कथा सुनाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मेरे पास अब क्या है कि देने के लिए कुछ है नहीं, दक्षिणा कुछ है नहीं। अगर आप चाहो तो मैं तुम्हें कुछ वरदान या कुछ आप अगर कुछ मांगोगे, दक्षिणा तो मेरे पास है नहीं, लेकिन अगर आप मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं आपको दे सकता हूँ। पंडित जी ने कहा, भाई तेरे पास दक्षिणा तो है नहीं, तो और दे क्या सकता है मुझे। तो संत ने कहा कि पंडित जी आप कुछ मांगो तो सही, मेरे प्रभु राम आपको अवश्य कुछ न कुछ देंगे। मेरी उनसे बात होती रहती है। इस पर पंडित जी हंसने लगे कि ये संत कैसा है कि जिसके सपने में ये जो मतलब प्रभु श्री राम से बात करता है, ये तो आश्चर्य की बात है, और इसको प्रभु श्री राम दे भी देते हैं। तो उन्होंने कहा, संत ने कहा, आप मांगो तो सही कुछ, क्योंकि संत तो सिद्ध महात्मा थे, सिद्धि प्राप्त थी, भगवान के प्यारे थे, प्रभु श्री राम के मतलब बहुत करीबी थे, बहुत परम भक्त थे प्रभु श्री राम के, संत महात्मा थे जो। तो पंडित जी ने बोला, अच्छा अगर आप देना ही चाहते हो तो प्रभु श्री राम से इतनी विनती कर दो, इतनी कृपा कर दो कि मेरा जो घर है, जो परिवार है, वो धन से भर जाए। यानी कि मेरे घर में धन रहेगा, मैं अमीर हो जाऊं, मैं सेठ हो जाऊं। तो संत ने कहा प्रभु श्री राम को कि हे प्रभु, हे मेरे दीन दयाल, हे मेरे करुणा निधान,
ये जो पंडित जी महाराज हैं, ब्राह्मण हैं, इनकी कृपा कर दो, इन पे ऊपर कृपा कर दो और इनको इनके घर में धन की बारिश कर दो। तो भगवान जी मुस्कुराने लगे। तो भगवान जी मुस्कुरा कर बोले तथास्तु। तो संत जो सुन रहे थे, तो संत जी ने बोल दिया पंडित जी को तथास्तु। अब फिर संत ने पूछा कि बोलो और क्या चाहते हो। तो संत ने पंडित जी बोले कि धन तो आपने दे दिया, इसके बाद मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो इस पर भी संत जी के जो प्रभु श्री राम थे, उन्होंने वैसा ही बोला कि भगवान, इन पंडित जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होनी चाहिए। तो प्रभु श्री राम ने तथास्तु कह दिया। तो इस पर संत ने भी पंडित जी को तथास्तु बोला, तो वो भी हो गया। इसके बाद संत जी ने वो पंडित जी को कहा, और पंडित जी आपको क्या चाहिए। तो इस पर जो पंडित जी थे उन्हें बोले कि मेरे ऊपर सीताराम जी की अखंड कृपा, अखंड भक्ति हो या अखंड प्रेम मुझे प्राप्त हो। तो संत इस पे बड़े आश्चर्य में रह गए। संत जी बोले नहीं, ये तो नहीं मिल सकता। पंडित जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि महात्मा संत ने ये क्या बोल दिया। पंडित जी ने पूछा, संत भगवान, हे संत महाराज, एक बात समझ में ही आए कि जब मैंने धन प्राप्ति के लिए आपसे वरदान मांगा तो आपने दे दिया, और पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान मांगा तो आपने दे दिया। लेकिन जब मेरी प्रभु की कृपा की इच्छा हुई तो आप एकदम से नानुकर करने लगे। तो इस पर संत बोले कि तुम्हारे मन में प्रथम प्राथमिकता क्या थी? धन और सम्मान और घर की। दूसरी प्राथमिकता थी पुत्र की। और जब तक संसार को परिवार, धन, पुत्र आदि को प्राथमिक देते हैं, तब तक भक्ति नहीं मिलती। यानी कि जब तक आदमी मोह माया, धन दौलत के चक्कर में फंसा रहता है, तब तक उसको प्रभु श्री राम की, अपने आराध्य की कृपा कभी नहीं होती। क्योंकि भक्ति करने का टाइम कहाँ मिलता है? वो तो अपने भोग विलासों में लिप्त रहता है कि मेरे को माया मिल गई, मेरे को पुत्र मिल गया, मेरा बड़ा सा घर है, मेरे पास इतना है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। वो सब इन्हीं माया मोह के जाल में फंसा रहते हैं। तो अब देखो, पंडित जी ने पहली प्राथमिकता क्या दी कि मेरे घर में धन धान्य हो, मेरा घर हो, बड़ा हो, ये हो, सो हो। दूसरा, उसने पुत्र मांग लिया। तीसरे नंबर पर उसने प्रभु श्री रामचंद्र की भक्ति मांगी। तो यानी कि उसको प्रथम में प्रभु श्री राम भक्ति की चाहिए थी, लेकिन उसने बाद में, क्योंकि उसने प्राथमिकता जो दी थी धन दौलत के लिए मांगी थी, और दूसरी पुत्र के लिए। भगवान को तो उसने सबसे लास्ट में, यानी कि अंतिम क्षणों में रखा था कि भगवान की कृपा मुझ पे सबसे लास्ट में हो। यानी कि उसके लिए भगवान सबसे लास्ट में।